स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती जूलॉजी जंतु विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। यह जो है टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है, भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका जो सब्जेक्ट है। भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और आपकी जो सब्जेक्ट होगा उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा का जो सेक्शन है क्वालिफाइंग है और आपकी जो मेरिट बनती है जीएस और आपके सब्जेक्ट को मिलाकर बनती हैं। तो इस वीडियो में हम जो है आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे और बाकी पार्ट्स की वीडियो हम बाकी पार्ट्स जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 71 से और इसका जो आंसर है बताया जाएगा आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होगा इसका। तो ठीक है, पहला प्रश्न है जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका सी, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 72 प्रश्न है सेक्रेटिन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है? आंसर होगा इसका बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है पचे हुए भोजन की प्रचूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है? तो 73 का आंसर होगा सी, अंकुर विलस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? 74 का आंसर होगा ए, बिलवर्डिन के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है कौन सा किण्वक प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है? 75 का आंसर होगा बी, पेप्सिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है? 76 का आंसर होगा सी, मोनोसैकेराइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है लसिका वाहिनियाँ लैक्टियल्स किससे संबद्ध हैं? आंसर होगा 77 का ए, वसा का अवशोषण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा के बीच में होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका बी, क्लोराइड शिफ्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 है श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आंसर होगा इसका सी, डिफ्यूजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 है क्रेब्स चक्र का किस घटना के कारण महत्व है? आंसर होगा इसका सी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा ATP का उत्पादन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 है लसिका रक्त से भिन्न होता है ... पाए जाने के कारण। 81 का आंसर होगा ये, केवल WBC। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? 82 का आंसर होगा ये, लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 है प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है। 83 का आंसर होगा बी, फाइब्रिनोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है परानिस्यंदन किस में संपन्न होता है? 84 का आंसर होगा बी, कोशिका गुच्छ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 है यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? 85 का आंसर होगा सी, ऑर्निथीन साइकिल द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनर्प्रचूषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 86 का आंसर होगा सी, वैसोप्रेसिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनियमित होता है? 87 का आंसर होगा सी, एल्डोस्टेरोन एवं ADH। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 है डाईयूरेसिस की क्या विशेषता है? आंसर होगा इसका ए, मूत्र के आयतन का बढ़ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनर्प्रचूषण ग्लोमेरुलर निस्यंदन से होता है? तो 89 का आंसर होगा ए, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से कौन सा मांसपेशी बनाता है? 90 का आंसर होगा ए, मायोफाइब्रिल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 है धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्यकी इकाई क्या है?
91 का आंसर होगा ए, सार्कोमियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है, मांसपेशी का के संकुचन प्रोटीन कौन सा है? तो 92 का आंसर होगा ए, एक्टिन एवं मायोसिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 है, मांसपेशी की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? 93 का आंसर होगा ए, एक्टिन एवं मायोसिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है, थकी हुई मांसपेशी में कौन सा तत्व जमा होता है? 94 का आंसर है बी, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है, मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है? 95 का आंसर होगा सी, क्रिएटिन फॉस्फेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है, तंत्रिका संचरण के दौरान युग्मानुबंध सिनेप्टिक जोड़ों पर कौन सा अवमुक्त होता है? 96 का आंसर होगा बी, एसिटिल कोलिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 है, तंत्रिका चालन संवहन में उच्छलन गति को क्या कहते हैं? 97 का आंसर होगा बी, सैल्टेटरी कंडक्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है, हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं? 98 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 है, लैगर-हैंस की द्वीपिकाओं की किस प्रकार की कोशिकाओं से ग्लूकागॉन स्रावित होता है? 99 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 है, एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? आंसर होगा इसका सी, ओवरी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 है, वह ग्रंथि जो बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों है 101 का आंसर होगा सी, पैनक्रियाज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है, वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेदार है 102 का आंसर होगा सी, पैराथायराइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? आंसर होगा इसका सी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104 है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक गुण किसके प्रभाव से विकसित होते हैं? आंसर होगा इसका बी, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 है, रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा इसका बी, दृष्टि शंकु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106 है, रजोधर्म मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 है, मनुष्य में निषेचन किसमें संपन्न होता है? 107 का आंसर होगा सी, डिम्बवाही नलिका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 108 है, मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं? 108 का आंसर होगा सी, रजोनिवृत्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 है, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु विभेदन किसके नियंत्रण में होता है? 109 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 है, अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण में संपन्न होता है? 110 का आंसर होगा ए, एलएच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है उससे शुक्राणु की गतिविधि का उत्प्रेरण होता है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 है, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है यदि डाट प्रयुक्त किया जाए? तो 112 का आंसर होगा ए, सहवास के 72 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न यौन संचारित रोगों में से किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं? 113 का आंसर होगा बी, एड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से किस कारण से कंडोम गर्भ निरोधक के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है? 114 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 है, मुखी गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है? 115 का आंसर होगा बी, अंडोत्सर्ग को रोककर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116 है, वैक्सीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? 116 का आंसर होगा ए, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 117 है, हशीश गांजा एवं चरस किससे प्राप्त होते हैं? 117 का आंसर होगा ए, कैनेबिस सटाइवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 है, कैंसर किसके कारण होता है? आंसर होगा इसका सी, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119 है, एड्स किसके द्वारा संचारित होता है? 119 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। 120 का जो आंसर है वो होगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? आंसर होगा इसका बी, साल्मोनेला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122 है, मलेरिया किसके द्वारा संचारित होता है? 122 का आंसर होगा सी, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 है, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? 123 का आंसर होगा बी, मिट्टी का क्षरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से कौन सा इन सीटू संरक्षण कहलाता है? 124 का आंसर होगा ए, राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 है, बहुत से वन्य जीवन के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? 125 का आंसर होगा सी, आवास का विनाश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिक जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है? 126 का आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है, किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? 127 का आंसर होगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 है, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है? 128 का आंसर होगा ए, जलीय अपघटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत में कौन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक हैं? आंसर होगा इसका ए, रामदेव मिश्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130 है, स्लाइडेर एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया? 130 का आंसर होगा सी, कोशिका सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 132 है, सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे 132 का आंसर होगा बी, तेजी से बढ़ने लगती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133 है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? 133 का आंसर होगा बी, पैकिटीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134 है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? आंसर होगा इसका ए, थायमीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135 है, श्वसन के द्वारा कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है? आंसर होगा इसका ए, एटीपी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136 है, झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? 136 का आंसर होगा बी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137 है, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किस में बदल जाती हैं? 137 का आंसर होगा सी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138 है, जीन बी नियमन एक्सप्रेशन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कर ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज बनाता है? 138 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 है, एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड संलग्न होते हैं? 139 का आंसर होगा सी, 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140 है, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृत्व वंशानुक्रम भी कहते हैं क्योंकि? 140 का आंसर होगा सी, जाइगोट का अधिकांश साइटोप्लाज्म ओवम से बनता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 है, जीन उत्परिवर्तन किस समय होता है? आंसर होगा इसका बी, डीएनए प्रतिकृति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है? आंसर होगा इसका बी, रिपीटिटिव डीएनए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 है, जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं? 143 का आंसर होगा बी, प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144 है, जीनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है? 144 का आंसर होगा सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145 है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? 145 का आंसर होगा ए, डीएनए प्रवर्धन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है, डीएनए या आरएनए सेगमेंट को
जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है तब उसे कहते हैं। 146 का आंसर होगा बी, प्रोब। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 147 है, एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करते हैं? आंसर होगा 147 का बी, एकाधिक एलील। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 148 है, किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशागति अथवा उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण स्पष्ट हो जाते हैं? 148 का आंसर होगा बी, मेंडल का हरे मटर पर कार्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 149 है, विकास से कौन सा संबंधित है? 149 का आंसर होगा ए, परिवर्तन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 150 है, डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति किस वर्ष प्रकाशित हुई? आंसर होगा इसका बी, 1859। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नॉलेज स्टडी से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के बायो में दिया गया है और आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।